नमस्कार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे राजस्थान में प्रथम चरण में हुई 12 सीटों के लोकसभा चुनाव के समीकरण की। तो चलो शुरुआत करते हैं अलवर लोकसभा सीट से। यहाँ भाजपा की टिकट से भूपेंद्र यादव तथा कांग्रेस की टिकट से ललित यादव चुनाव मैदान में थे। इस सीट पर 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी ने 3,29,971 मतों से विजय हासिल की थी। यह सीट पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भाजपा का गढ़ साबित हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पोलिंग प्रतिशत 60.61% रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। इसके बाद बात करें दौसा लोकसभा सीट की, जो कि एक एसटी रिजर्व लोकसभा सीट है। यहाँ भाजपा की तरफ से बस्सी विधानसभा के 4 बार के पूर्व विधायक व मंत्री कन्हैयालाल मीणा, कांग्रेस के टिकट से दौसा विधानसभा के पूर्व विधायक तथा पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा चुनाव मैदान में है। इस लोकसभा सीट पर 2014 में हरीश मीणा ने तथा 2019 में जसकौर मीणा ने भाजपा के टिकट से जीत दर्ज की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव रिजल्ट की बात करें तो यहाँ भाजपा प्रत्याशी जसकौर मीणा ने 78,444 मतों से विजय हासिल की थी। वैसे तो यह लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में शायद दौसा लोकसभा सीट से इस बार खाता खोल सकती है। इसके बाद बात करें भरतपुर लोकसभा सीट की, जो कि एक एससी रिजर्व लोकसभा सीट है। यहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से रामस्वरूप कोहली तथा कांग्रेस पार्टी के टिकट से संजना जाटव चुनाव मैदान में है। इस बार जाटव की नाराजगी भाजपा पार्टी से इस सीट पर बताई जा रही है, क्योंकि भरतपुर के जाटों में एक धड़ा खुद को केंद्र में ओबीसी की श्रेणी में डालवाना चाह रहा है तथा जाटों का एक वर्ग खुद को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मुफीद समझ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां भाजपा ने 3,18,399 मतों से विजय हासिल की थी। जाटों में एक वर्ग की नाराजगी के बाद भी यहां भाजपा पार्टी अभी भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इसके बाद बात करें जयपुर शहर लोकसभा सीट की, तो यह लोकसभा सीट एक सामान्य लोकसभा सीट है। इस सीट पर भाजपा के टिकट से मंजू शर्मा तथा कांग्रेस पार्टी के टिकट से प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव मैदान में है। यह लोकसभा सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। इस लोकसभा सीट पर सामान्य वर्ग के मतदाता काफ़ी तादाद में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ भाजपा के टिकट से श्री रामचरण बोहरा ने 4,30,626 मतों से विजय हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा को काफ़ी हद तक बढ़त दिखाई दे रही है तथा यहाँ पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। इसके बाद बात करें जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की, तो यहाँ भाजपा के टिकट से राव राजेंद्र सिंह तथा कांग्रेस के टिकट से अनिल चोपड़ा चुनाव मैदान में है। 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ भाजपा ने 3,93,171 मतों से विजय हासिल की थी। इस सीट पर इस बार कुछ हद तक जाति की राजनीति हावी दिखाई दे रही है। इसके बावजूद यहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अभी भी बढ़त बनाए हुए है तथा यह सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सीकर लोकसभा सीट की बात करें तो यह एक सामान्य लोकसभा सीट है। यहाँ भाजपा के टिकट से सुमेधानंद सरस्वती तथा एनडीए गठबंधन की कम्युनिस्ट पार्टी से अमराराम चौधरी चुनाव मैदान में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पोलिंग प्रतिशत 58.43% रहा है, जो कि काफ़ी कम था। 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ भाजपा ने 2,97,156 मतों से विजय हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस पार्टी ने अपने इंडिया गठबंधन में शामिल अमराराम चौधरी को उस प्रकार से सहयोग नहीं किया जिस प्रकार से उन्हें सहयोग करना चाहिए था। यहाँ भाजपा के सुमेधानंद सरस्वती मजबूत स्थिति में है तथा यहाँ भाजपा थोड़े अंतराल से इस बार भी सीट निकाल सकती है। इसके बाद बात करें झुंझुनू लोकसभा सीट की, तो यह एक सामान्य लोकसभा सीट है। यहाँ भाजपा के टिकट से शुभकरण चौधरी तथा कांग्रेस के टिकट से बृजेंद्र ओला चुनाव मैदान में है। शेखावाटी की राजनीति में बृजेंद्र ओला का एक अलग ही स्थान रहा है। इस कारण यह लोकसभा सीट इस बार भाजपा व कांग्रेस में कड़ी टक्कर के रूप में देखी जा रही है।
2019 के चुनाव रिजल्ट की बात करें तो यहाँ भाजपा ने 3,02,597 मतों से विजय हासिल की थी। इस सीट पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है। यहाँ भाजपा व कांग्रेस कांटे की टक्कर में दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें नागौर लोकसभा सीट की, तो ये एक सामान्य लोकसभा सीट है। यहाँ भाजपा के टिकट से ज्योति मिर्धा तथा इंडिया गठबंधन में आरएलपी के टिकट से हनुमान बेनीवाल चुनाव मैदान में है। 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ भाजपा ने 1,81,260 मतों से विजय हासिल की थी। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस पार्टी से ज्योति मिर्धा थी तथा आरएलपी भाजपा गठबंधन से हनुमान बेनीवाल चुनाव मैदान में थे। पिछली बार की तरह इस बार भी नागौर लोकसभा सीट पर भाजपा इस बार थोड़े कम अंतराल से जीत दर्ज कर सकती है। यहाँ हनुमान बेनीवाल को खुद गठबंधन के साथ ही कांग्रेस पार्टी से ही खतरा नज़र आ रहा है। इसके बाद बात करें चूरू लोकसभा सीट की, तो ये एक सामान्य लोकसभा सीट है। यहाँ भाजपा के टिकट से देवेंद्र झांझड़िया तथा कांग्रेस के टिकट से भाजपा के बागी राहुल कसवा चुनाव मैदान में है। 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ भाजपा ने 3,34,402 मतों से विजय हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी के पास राहुल कसवा के आने से पहले यहाँ कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ठीक ठाक स्थिति में है तथा यहाँ अभी भी जीत दर्ज कर सकती है। इसके बाद बात करें धौलपुर करौली लोकसभा सीट की, तो ये एक एससी रिजर्व लोकसभा सीट है। यहाँ भाजपा के टिकट से इंदु देवी जाटव तथा कांग्रेस पार्टी के टिकट से भजनलाल जाटव चुनाव मैदान में है। 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ भाजपा ने 97,402 मतों से विजय हासिल की थी। इस सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर के बावजूद भाजपा कुछ हद तक अभी भी बढ़त बनाए हुए है। इसके बाद बात करें गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट की, तो ये एक एससी रिजर्व लोकसभा सीट है। यहाँ भाजपा के टिकट से प्रियंका बालान तथा कांग्रेस के टिकट से कुलदीप इंदौरा चुनाव मैदान में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा ने 4,06,978 मतों से विजय हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। किसान आंदोलन के प्रभाव के कारण इस बार यहाँ भाजपा का जीत का मार्जिन थोड़ा कम रह सकता है। इसके बाद बात करें बीकानेर लोकसभा सीट की, तो यह एक एससी रिजर्व लोकसभा सीट है। यहाँ भाजपा के टिकट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा कांग्रेस के टिकट से पूर्व राज्य सरकार में मंत्री गोविंद राम मेघवाल चुनाव मैदान में है। 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ भाजपा ने 2,64,081 मतों से विजय हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा की स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। एक बार फिर से यह सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। प्रथम चरण की 12 लोकसभा सीट की बात करें तो इन लोकसभा सीटों पर एक एसटी रिजर्व तथा 4 लोकसभा सीटें एससी रिजर्व लोकसभा सीटें हैं। अब हम राजस्थान के प्रथम चरण के 12 लोकसभा सीटों की बात करें तो भाजपा 10 से 11 सीटों पर तथा कांग्रेस पार्टी 1 से 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। परंतु वास्तविक परिणाम के लिए अभी हमें 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। पॉलिटिकल से संबंधित एक्सपर्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऑथेंटिक न्यूज समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।